तो अगले 15 मिनट में आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो 10 दिलचस्प कहानियां जो उन्हें आज के दौर का एक मजबूत राजनेता बनाती है। मजबूत इच्छा शक्ति, अटल इरादे और कारगर फैसले, इन सबका मेल योगी आदित्यनाथ को ऐसी शख्सियत बनाती है जिसका आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन इस शख्सियत को आप अनदेखा नहीं कर सकते। वो योगी अब 53 साल के हो चुके हैं। आज के रिपोर्ट में जानिए 4 दशकों के अंतराल में बिखरी योगी की वो कहानियां जो एक गुमनाम से पहाड़ी युवक को देश का एक ताकतवर शख्स बनाने में बुनियाद बनती है। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः च सन्यासी च योगी च न निर्गिन च क्रिया। गोरखपीठ की पूरी मान्यता और 22 साल के इस युवा का हठयोग इस श्लोक में समाया है, जो फल की इच्छा किए बगैर दूसरों के उपकार को अपना मकसद बनाता है, और वही सन्यासी हो सकता है। सन्यास से पहले गोरखनाथ तत्कालीन महंत और गुरु अवैधनाथ जी ने पहले बताया कि एक बार वैराग्य अपनाया तो फिर आगे मोहलत नहीं। सोच लो, ये राह कठिन है, लेकिन योगी परहित का प्रण और परमार्थ सेवा का हठ लिए घर बार छोड़ चुके थे। सिर्फ एक मंत्र योग ही बाकी था, जो अब उनके कानों में कुंडल की तरह सजने वाला था। सन्यास की भाषा में इसे दीक्षा कहते हैं। सत्ता और सियासत की दुनिया का मंत्र योग बताता है कि यहाँ हर दिन एक कठिन परीक्षा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को इसमें हर दिन पास होना पड़ता है, क्योंकि सत्ता का हर सार्वजनिक फैसला सकारात्मक रूप से ही लिया जाए ये जरूरी तो नहीं, लेकिन सियासत से लेकर सन्यास तक खुद को साधे रहना पड़ता है। जैसे पहाड़ के एक अनजान गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के सन्यासी बनने का फैसला। अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में सन्यास के मंत्रयोग की शुरुआत 1994 की बसंत पंचमी से शुरू होती है। तब तक महंत अवैधनाथ जी ने अपने उत्तराधिकारी के लिए 22 साल के युवा को चुन लिया था। इसके बाद मठ की परंपरा के मुताबिक अजय सिंह बिष्ट को कानों में कुंडल पहनाकर योगी के रूप में दीक्षित किया जाना था, और शर्त ये कि कुंडल के लिए कान लकड़ी के सुई से छेदते हुए आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। 1994 की उस बसंत पंचमी के दिन जब अजय सिंह बिष्ट का दीक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या योगी कुंडल पहनाने की शर्त पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उम्र कम थी और बैरागी जीवन का अनुभव भी। परंपरा के मुताबिक कुंडल पहनाने के लिए गुरु अपने शिष्य का कान छेदता है। इसके लिए कोई औजार नहीं, बल्कि एक नुकीली लकड़ी होती है। इस दौरान शर्त यह कि शिष्य की आंखों से आंसू न निकले। अजय सिंह बिष्ट योगी बनने की इस शर्त पर खरे उतरे। कुंडल लगाने के वक्त योगी की आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। योगी उस दीक्षा परीक्षा में पास हुए और महंत अवैधनाथ जी ने उनके हाथों में वो धर्म ध्वजा थमाई जो सियासत की दुनिया में लहराई जानी थी। योगी उत्तराखंड के जिस पंचूर गांव से हैं, वहां न तो धर्म का रास्ता उनके लिए खुलता था, न सियासत का। उन दिनों योगी का एक ही सपना था, अगर जिंदगी में कुछ बन गया तो इस पहाड़ी इलाके में कॉलेज जरूर खोलूंगा। योगी चाहते थे कि इस पहाड़ी इलाके में पढ़ाई की जो मुश्किलें उन्होंने झेली वो उनके बाद के युवाओं को ना हो, और इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में जुट गए। गांव से कोटद्वार के गढ़वाल यूनिवर्सिटी गए, वहां गणित जैसे विषय से बीए ऑनर्स में दाखिला किया। कॉलेज की इसी दुनिया में पहली बार सियासी सरगर्मियों से रूबरू हुए। उनका एक दोस्त चाहता था कि वो बीजेपी के छात्र संगठन से जुड़ें, तो दूसरे दोस्त और बहनोई चाहते थे कि वो वामपंथी छात्र संगठन से जुड़ें। इसी वक्त पर अगर वो गुरु यानी महंत अवैधनाथ ना मिलते तो क्या पता योगी अपने बहनोई के कहने पर वामपंथी छात्र संगठन से जुड़ गए होते। लेकिन महंत अवैधनाथ जी के मुलाकात के सिलसिलों ने
योगी की राह बदल दी। महंत अवैधनाथ जी उन दिनों उभार पर चल रहे राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। वो योगी के बगल के गांव के निवासी थे और पंचूर गांव में उनकी रिश्तेदारी भी थी, और इसलिए युवा योगी का मिलना जुलना उनके साथ आसान हो गया। युवा योगी उन्हें अपना धर्म गुरु मान चुके थे और इसी प्रभाव में आकर वो बीजेपी के छात्र संघ से जुड़े। इस रूप में राम मंदिर आंदोलन में एक्टिव हुए और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में खड़े होने का मन बना लिया। एबीवीपी ने उन्हें नया छात्र कहकर टिकट देने से मना किया तो योगी बागी हो गए और अध्यक्ष पद छोड़कर सचिव के लिए खड़े हो गए। योगी वो चुनाव हार गए, लेकिन छात्र जीवन में अभी एक मोड़ ऐसा आना था जिसके बाद सब कुछ बदल जाना था। तो वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट गुम होने की वजह से उनके दाखिले में देरी हुई और दूसरे बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बदले राजनीतिक हालात महंत अवैधनाथ जुड़ाव युवा योगी को गोरखपुर खींच लाई। वो साल था साल 1993। युवा आदित्यनाथ जब गोरखपुर आए तब घर वालों को लगा था यहां उनका बेटा शहर में नौकरी चाकरी की कोशिश करेगा, क्योंकि घर वालों को भरोसा भी यही देकर वो आए थे। लेकिन गोरखपुर आकर आदित्यनाथ योगी बन गए। ये बात घर वालों को 3 महीने के बाद पता चली। ये खबर सुनकर पिता फौरन गोरखपुर पहुंचे और बेटे से घर वापस चलने के लिए कहा गया। लेकिन 22 साल की उम्र में वो दुनियावी मोह माया से मुक्त हो चुके थे। पिता वापस अपने गांव निराश लौट गए, लेकिन उस युवा के लिए गोरखनाथ मठ से अलग सियासत की राह तब इंतजार कर रही थी। अजय सिंह बिष्ट गोरखनाथ पीठ के लिए योगी आदित्यनाथ हो गए, लेकिन गुरु अवैधनाथ ने उन्हें मठ की महंती तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साल 1998 में अपनी लोकसभा सीट गोरखपुर सीट से चुनाव में उतार दिया। तब अवैधनाथ जी ने भरोसा जताते हुए कहा था, मुझे पूरा भरोसा है छोटे महाराज हमारे अधूरे काम को पूरा करेंगे। दरअसल गोरखनाथ मठ और राजनीति का मेलमिलाप आजादी के पहले से शुरू हो जाता है। मठ की परंपरा में चुनावी राजनीति का दखल तब इसके तत्कालीन महंत अवैधनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरे। अवैधनाथ 1962 से लेकर 1977 तक 4 बार मानीराम सीट से विधायक चुने गए। 80 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा तो वो बीजेपी से जुड़ गए और 1990 में राम मंदिर निर्माण उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। इस दौरान महंत अवैधनाथ 2 बार गोरखपुर सीट से सांसद भी चुने गए। अपने गुरु की तरह सियासत की दुनिया में पहली मर्तबा में कामयाब हो गए योगी आदित्यनाथ। जैसा कि महंत अवैधनाथ जिन्हें भरोसा जताया था वो मठ के अधूरे अभियान को पूरा करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद। जी न्यूज़।